हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, आज हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आए हैं। जितने भी आप लोग एमई एमटेक वाले हो, यानी कि मास्टर कर लिए हो आपने, अगर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, बीई किया है, बीटेक किया है, उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट के रिगार्डिंग एक अपडेट आई है, जो हो सकता है आपके लिए बेटर सपोर्ट बन सकता है। या फिर अगर आप लोगों ने एमटेक किया है, अच्छे से रिसर्च फील्ड में हो, आप लोग जाना चाहते हो, टीचिंग में जाना चाहते हो, तो आपके लिए ये जॉब बेस्ट हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, हर एक चीजों के बारे में जानेंगे, छोटी से छोटी बातों पे भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि वहां पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, चाहे आप टेक्निकल फील्ड से हो या आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस एनएसयूटी के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस, ये है आपका एनएसयूटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये जो पोस्ट है रिक्रूटमेंट फॉर द फैकल्टी पोस्ट। ध्यान रखेंगे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है आपका दिल्ली के लिए और यहां पर डिफरेंट टाइप के पोजीशंस रिक्रूटमेंट जारी किए गए हैं टीचिंग के लिए। याद रखिएगा, टीचिंग पोजीशन के लिए यहां पे एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ध्यान देंगे, सबसे पहला जो अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, कौन से ब्रांच हैं और साथ ही साथ इसमें इमोलुमेंट्स कितने मिलने वाले हैं, हम लोग इन सारी चीजों के बारे में। शुरुआत होती है हमारी पोजीशन से, तो ध्यान रखेंगे डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ आपका वेंचर डेवलपमेंट, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका यहाँ पे आईईवी का भी एक पोस्ट रखा गया है। तो गाइज, ओवरऑल पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट है हमारे पास 102, 102 पोस्ट की वैकेंसी इनके द्वारा निकाली गई है और सारे ब्रांच को मिला करके, ठीक है, सारे ब्रांच को मिला करके। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए 35, उसके बाद रिमेनिंग आपका रिजर्व कैटेगरी में अगर हम बात करें एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब के लिए भी टोटल पोस्ट का यहाँ पे डिवीजन दिया गया है। गाइज, अगर हम यहां देखें तो हमारे पास जो पोस्ट है, पोस्ट आता है 3 कैटेगरी का। एक आता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा आता है आपका एसोसिएट प्रोफेसर एंड तीसरा आता है आपका प्रोफेसर का। तो शुरुआत हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर में, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का टोटल 102 पोस्ट, टोटल 102 पोस्ट में आपका सैलरी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से लेकर के 1,82,000 का यहाँ पे लेवल 10 का पे मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है 102 है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसोसिएट प्रोफेसर का। तो एसोसिएट प्रोफेसर में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां जारी किए गए हैं 38, जिसमें एप्लीकेबल है आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनोवेशन। टोटल पोस्ट यहां पे 38। इट मींस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने देखा 102, यहां पर एसोसिएट में हम क्या देख रहे हैं, एसोसिएट में हम देख रहे हैं 38, यानी टोटल पोस्ट अभी तक हो गए 140। दूसरी तरफ जब आप प्रोफेसर वाले में जाएंगे, प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो यहां भी पोजीशन जो है यहां पे 12 रखा गया है। पे स्केल की बात करें तो 1,44,200 से लेकर के 2,18,000 तक का यहां पे स्केल है और पे मैट्रिक्स का लेवल यहां 14 लगेगा। यानी पे स्केल की बात करूं मैं तो लेवल 10 से स्टार्ट होकर के लेवल 14 तक का जा रहा है। 10 में देखेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर और 12 में लेवल में जाएंगे यहां पे मिलेगा आपको एसोसिएट प्रोफेसर एंड लेवल 14 में अगर हम बात करें आपसे तो यहां पर आपको मिलता है प्रोफेसर का पोस्ट। तो गाइस, ओवरऑल हम बात करें तो 152 पोस्ट हैं आपके, 152 टोटल पोस्ट है। जिन लोगों को टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना है वो आप यहाँ पे, जिन्होंने एमटेक कर रखा है, बीई बीटेक कर रखा है, बेसिकली इस फील्ड के साथ जा सकते हैं। और एनएसयूआईटी की बात करें, जो पहले एनएसआईटी था, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, अब वो एनएसयूटी बन चुका है। उसी की रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। ओके, चलिए, यहां पे डिफरेंट टाइप का यहां पे आपका पोस्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से क्वालिफिकेशन रखी जाएंगी, उसके बारे में शुरुआत होती है यहां पे डिपार्टमेंट की। यहां पे एक्सपीरियंस में देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर में शुरुआत होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो गाइस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ध्यान देंगे बी बीटेक और बीएस, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस के साथ साथ एमई एमटेक एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक भी किसी के पास है
फर्स्ट क्लास के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो टेक्नोलॉजी के लिए हो गई। और अगर हम बात करें आपका साइंस के लिए, तो साइंस में आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है, यहाँ पे नेट सेट मांगा गया है, यानी कि आप नेट क्वालिफाई है, एसटीटी एसएलएटी क्वालिफाइड है, तो आप बेशक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएच डिग्री है तो पीएच डिग्री के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिन अगर आपने लिया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यह आपका मैक्सिमम मैनेजमेंट का, आर्किटेक्चर का, डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रखा गया है। सेम अगर आप जैसे ही यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ जाएंगे, यहां भी आपसे पीएचडी डिग्री मांगा गया है। पीएचडी डिग्री मांगा गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर एमटेक कर लिए हैं, बीटेक कर लिए हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका क्राइटेरिया रखा गया प्रोफेसर पोस्ट के लिए। प्रोफेसर पोस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री। अब पीएचडी डिग्री के साथ साथ 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। गाइस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस पोस्ट में क्या हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है ये हमारे लिए काम का है, हमारे लिए काम है, यानी 102 पोस्ट जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जो भी एमटेक कर रखे हैं, जिन लोगों ने अभी बीई बीटेक कर रखा है, इंटीग्रेटेड एमटेक कर रखा है, उनके लिए ये बेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ पे लेवल यहाँ पे 10 मिलेगा। इस 10 के पे लेवल के साथ साथ आपको एक अच्छा सिक्योर जॉब भी मिलेगा। आपको क्वालिफिकेशन के मामले में एमटेक मांगा है और बीई बीटेक मांगा है, जो कि आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। अब आता है आपके पास ग्रेड पॉइंट का परसेंटेज कैलकुलेशन। ग्रेड पॉइंट देखिएगा, यहां पर जो परसेंटेज है किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसके बारे में आपका यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो मार्क्स है वो ग्रेड पॉइंट के हिसाब से परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाएगा। उसके आधार पर फिर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है एज लिमिट का। ध्यान रखें एज लिमिट का। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हाईएस्ट एज जो है वो है 35 ईयर्स। 35 साल से ज्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रोफेसर की अगर हम आपसे बात करें तो 55 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपली समझ गए? यानी एज क्राइटेरिया जो है आपका, एज क्राइटेरिया जो है 35 ईयर्स रखा गया है मैक्स। ध्यान रखेंगे 35 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है मैक्सिमम। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये आपका एज क्राइटेरिया जो है, अपर एज लिमिट जो है, ये लागू होने वाला है आपका 1/3/2022 को। ठीक है, 1/3/2022 को। इसके बाद क्रूशियल डेट कंसीडर करने के बाद यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति इससे पहले, इन गिवन डेट से पहले अगर कोई जन्म लिया है तो वो अप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकता है। रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स रहता है, नॉर्म्स के आधार पर SC ST EWS और साथ ही साथ OBC में जो भी अप्लीकेबल होगा उसके आधार पर उसको छूट का प्रोविजन है। पैरेलल आरक्षण के बारे में बताया जाता है। अब देखिए, जैसे ही यहां पे अदर बेनिफिट्स की बात आती है तो अदर बेनिफिट्स में जो दिल्ली के लोकलाइड है उनको कुछ परसेंट तक यहाँ पे काफी हद तक छूट प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल कैपिटल टेरिटरी के साथ साथ यहाँ पे जो भी दिल्ली के रीजन में लोग आते हैं, वहां का कोई कैंडिडेट होगा तो उनको भी यहाँ छूट दी जाएगी, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद जनरल कंडीशंस है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें हैं। वीडियो जैसे ही आपका अवेलेबल होगा चैनल पे, यहाँ सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। आप लोग अगर जो इन लोगों के पास ये क्राइटेरिया होगा, जिन लोगों ने आपने एमटेक कर रखा है, टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, बेशक आप इस जॉब के साथ जा सकते हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बेस्ट इंस्टीट्यूशन। वहां पे पहले NSIT के नाम से जाना जाता था, अभी NSUIT के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब डिफरेंट टाइप का यहां पे आ जाता है कि क्राइटेरिया कि कौन कौन से लोगों को कितनी फी देनी है। तो गाइस ध्यान रखें, जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल को यहां पे टोटल अगर हम बात करें तो 2000 रुपए लगाने पड़ेंगे। पहला आपको 1000 रुपया लगेगा आपका फी, जो कि रजिस्ट्रेशन का है, और नेक्स्ट 1000 जो लगेगा वो आपका प्रोसेसिंग लगेगा। सेम कंडीशन अगर मैं SC ST कैंडिडेट की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फी कोई नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग चार्ज 1000 लगेगा। यानी कि जनरल 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 OBC EWS इन तीनों कैंडिडेट को देने हैं 2000, और रिमेनिंग कैंडिडेट जो SC ST और PWD से आएंगे उनको देना है आपको 1000 रुपीज। तो ये है हमारे पास फी की बात। फी के साथ साथ हमारा हो गया एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे साथ हो गए एज क्राइटेरिया। तो गाइस
ये था आज का NUAT की अगर हम बात करें, NSUT की अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए अपडेट में, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग जॉब के बारे में। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूं, वहां भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आगे कुछ चीजों को बढ़ाया जा सके आपके लिए और क्या बेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। जेनिक लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको फ्री PDF एक्सेस करने को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारी सरकारी नौकरी पे। थैंक यू सो मच।